अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, आप साथ साथ देखेंगे चीज़ियस की वीडियो और साथ में मैं आपको बिहाइंड द स्टोरी बताना चाहूँगी कि हुआ क्या, कैसे हम पहुँचे चीज़ियस पे। मामा का दिल तो काफ़ी दिन से चाह रहा था कि हम चीज़ियस पे जाएँ, हम ना चीज़ियस पे चलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा पता नहीं क्यों एक डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे। एक मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, आपके साथ शेयर किया हुआ मैंने रिव्यू काफ़ी देर पहले। सर्दियों की बात आई फील, तो वो अच्छा नहीं था टेस्ट में। ऑब्वियसली मामा मुझे हमेशा समझाती हैं कि घर बंदा चीज़ मंगवाता है उसका अलग टेस्ट होता है, बाहर बंदा वहीं पे बैठ के खाता है, वो फ्रेश होती है गरम गरम, तो उसका फ्लेवर अलग होता है। तो मेरे जहन में ये बात नहीं बैठ रही थी मामा की, तो मैं मान ही नहीं रही थी। लेकिन हम पहुँचे कैसे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम गए थे लोकल बाज़ार, जेजी का एक ड्रेस हमने बाई करना था, सूट यानी बाई करना था लोकल बाज़ार से। फ्रेंड्स, आप सोच ही लें, हम ड्रेस बाई करें तो वो हो नहीं सकता, पर हमने बाई कर लिया बड़ी मुश्किल से। बहुत गर्मी थी, बाई करके हम घर नहीं आए, बहुत गर्मी लग रही थी हमें। लोकल बाज़ार से पास ही था चीज़ियस, हम पहुंच गए चीज़ियस पे मामा ने जेजी को सूट ट्राई करवाया, लेकिन मामा सेटिस्फाई नहीं हो पाई। घर आगे भी हम सेटिस्फाई नहीं थे। फिर मामा ने सोचा कि ये मामा की फ्रेंड की बेटी को गिफ्ट कर दिया जाए, तो मामा ने उनको वो गिफ्ट कर दिया सूट। हमारे बाज़ार जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन शी वॉज़ रियली वेरी हैप्पी। फ्रेंड, मुझे हैरत मामा पे इस चीज़ पे होती है कि उनकी बेटी बीमार भी थी, मामा उनको इस चीज़ का कह के दे देती कि मैंने आपकी बेटी का, वैसे भी मामा ने पता लेने जाना था उनकी बेटी का कि ये आपकी बेटी के लिए मैं लाई हूँ, या कुछ भी कह देती। लेकिन मामा ने उनको दिखाया सूट और मामा ने कहा ये जेजी का छोटा आ गया। मामा का बोलपन देखे आप भाई, कि ये छोटा आ गया तो ये ना तुम अपनी बेटी के लिए रख लो। ओ माई गॉड फ्रेंड, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि मामा ऐसा कुछ करेंगी। ये तो नहीं था मुझे कि ऑब्वियसली मामा ने जेजी का सूट दे दिया, ना ही हमें इन चीज़ों का होता है कि अगला कोई हमें वापस करे या हमने कोई सोच समझ के या हम चवल आए, इस चीज़ में नहीं होता। लेकिन ये हुआ कि एकदम ही मामा ने ऐसे बोल दिया। और चलें कोई नहीं फ्रेंड्स, जेजी के पास ऑब्वियसली कपड़े कम नहीं हैं, और जेजी का फ्रेंड मुझे लगता है वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं होना था, क्योंकि लोकल बाज़ार के सूट हम ना खुद प्रेफर करते हैं ना जेजी के लिए। लेकिन पता नहीं क्या, शायद उन्होंने ही अपने बच्चों के कपड़े दिखाए थे हमें लोकल बाज़ार के, वहीं उसी बाज़ार के। तो हमने कहा वो तो उनको तो बड़े अच्छे फ्रेंड्स देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पर हमें शायद वो शॉप नहीं मिली। खूबसूरत था, लेकिन आपको पता है कपड़े का टेक्सचर जो होता है लोकल बाज़ार का, दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर अस। लोकल बाज़ार के बहुत करीब था चीज़ियस, तो फाइनली हम चीज़ियस पे पहुंच गए हैं। एंड लेट्स सी, बहुत इंजॉय किया। मेरा रिव्यू बदल गया चीज़ियस के बारे में एंड मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं चाहूँगी अगेन जाना मामा के कहने पे। एंड यहाँ पे हम ऑर्डर करें चीज़ियस से पिज़्ज़ा, ऑब्वियसली ऑर्डर करेंगे, इनकी स्पेशलिटी है पिज़्ज़ा। एंड साथ में बर्गर्स भी ऑर्डर करेंगे क्योंकि मेरा बर्गर खाने को दिल चाह रहा था। तो ये थी जी सारा इनका सीन्स, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। एसी भी फुल चिल थे। जो फ्राइड चिक्स पे मामा को अच्छा नहीं लगी थी चीज़ कि एसी इतने अच्छे से नहीं चल रहे थे, यहाँ पे तो सर्दी लगने लग पड़ी थी, इसलिए फिर हम उठ के एंड पे निकल आए थे, वरना तो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था निकलने को। जेजी को इतनी सर्दी लग रही थी, जेजी के एक्सप्रेशन से देखने वाले। यहाँ पे ऑर्डर हमारा आना स्टार्ट हो गया था, हमें सर्व होना स्टार्ट हो गया था। पिज़्ज़ा आ गया था, स्मॉल पिज़्ज़ा था, फजीता पिज़्ज़ा, एंड साथ में कोई स्पेशल सा नाम था, मुझे बर्गर्स का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने मेन्यू पे पढ़ा था लेकिन जहन से निकल गया। कुछ डिफरेंट इन्होंने नाम रखा हुआ था जो ऐसे आम नहीं होता बर्गर्स के नेम, जैसे होता है स्मैश बर्गर या कोई लोडेड बर्गर या समथिंग लाइक दिस। बहुत से यूनिक नेम होते हैं, लेकिन वैसा कोई नाम नहीं था। इन्होंने कोई खुद ही चीज़ इसका स्पेशल नेम रखा हुआ था। एंड यहाँ पे बॉटल्स थी फ्रेंड, यहाँ पे फ्राइज थे और साथ में बॉटल्स का रिफिल था। दो बार ही हमने मंगवाई, नहीं एक बार मैंने अगेन मंगवाई और एक बार मामा ने अगेन मंगवाई। एक बार आपके सामने यहाँ पे पड़ी हुई है। और फ्रेंड, हमने इनके साथ प्रैंक भी किया। आगे रिफिल के बारे में ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जब वो वाला क्लिप आएगा तभी उसकी वॉइस ओवर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड बर्गर वाज सो गुड। पिज़्ज़ा बस मुझे ठीक ही लगा इनका, जो इनकी स्पेशल चीज़ है मुझे लगता है उसको ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं। बर्गर इतने अच्छे थे कि वो पिज़्ज़ा इतना फील नहीं हुआ, और साथ में वाइब इतनी अच्छी थी कि पिज़्ज़ा बिल्कुल मैटर नहीं किया कि उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। साथ में जेजी सो गया हुआ था, लेकिन हमने उसको वाइब देख के, द इन्वायरमेंट देख के, साथ में टेस्ट देख के, जगह टेस्ट अभी नहीं फ्रेंड्स हमने किया हुआ था, जेजी को खाना आने से पहले ही हमने उठा लिया था ताकि जेजी भी इंजॉय कर पाए। ये था जी बर्गर का लुक। पहले
वो पैक हुए हुए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ खोल के भी शेयर कर दूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है बर्गर। और पिज़्ज़ा के हमने 2 ही स्लाइसेस खाए, 2 हमने पैक करवा लिए थे। ये था जी मज़ेदार किस्म का बर्गर, और बर्गर के ऊपर क्रम्स इतने ज़्यादा नहीं थे, जैसे इन्होंने चिकन के ऊपर क्रम्स बहुत ज़्यादा कोट किए होते हैं ना अदर प्लेसेस पे, इस पे मिनिमल से थे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर था। साथ में जेजी ने बलून की तरफ इशारा तो किया और एंड पे मुझे इस पर इतना गुस्सा आया, मामा को भी अंदर से ही फील आ रहा था। इसने बलून ले लिया और एंड पे आते हुए जब उनकी डेकोरेशन इसने देखी ना, इसके एक बलून लेने की जैसे ख़राब हो गई है यहाँ पे, तो इसने एंड पे आते हुए वापस लगा दिया। फ्रेंड्स ये बाहर निकलते ही बलून वाला नज़र आया, इसने मांगना शुरू कर दिया। वहाँ अंदर वापस लगा आया था और हम मामा और मैं अंदर से इतने हो रहे कि ये उन्होंने बलून दे दिया इसको और ये वापस रखा है। ऐसा बच्चा कभी आपने देखा है? इसको अंदर से इतना हो रहा था कि उनकी बेचारों की डेकोरेशन ना ख़राब हो जाए भाई। तो ये इनके सारे बलून्स के सीन थे। ये शायद इन्होंने रोज़ ही लगाए होते हैं या कोई स्पेशल अम्मा कुछ था इनका, मामा को तो नहीं पता, ना ही मुझे पता है कि इन्होंने बलून क्यों लगाए हुए थे। लेट्स सी अगली बार जाएंगे तो शायद इन्होंने लगाए हों। एंड पे निकलते हुए उन्होंने जेजी को कैंडी भी दी, हर बच्चे को आई फील दे रहे थे। तो मामा कहती है तुम भी बच्ची बन जाती और ले लेती, क्योंकि कैंडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो एवरीथिंग वाज सो गुड एक्सेप्टिंग पिज़्ज़ा। सो पिज़्ज़ा मैटर नहीं किया, एम्बियंस, एनवायरनमेंट, टेस्ट एंड एसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे यहाँ पे सर्दी से एक्सप्रेशन जो दे रहा आप देख ही सकते हैं बेचारा। फ्रेंड्स मामा को एक और चीज़ भी अच्छी नहीं लगी, जितना चिल इनका एसी था। मामा कह रही है इनके पास कॉफ़ी भी अवेलेबल होनी चाहिए थी, हॉट कॉफ़ी। मामा ऑब्वियसली कह रही हैं कोल्ड तो इतनी सर्दी में कौन ही पिए वहाँ पे बैठ के। वैसे फ्रेंड मेरे जैसा बंदा ना इतनी सर्दी में बैठ के भी कोल्ड कॉफ़ी पी ला। आई लव कोल्ड कॉफ़ी एंड मामा लव हॉट कॉफ़ी। फ्रेंड्स हम बहुत सारी जगहों पे गए हैं, KFC, मैकडोनल्ड, फ्राई चिक्स और भी बहुत सारी जगहों पे। इतना मज़ा हमें PC के बाद, PC तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना, यहाँ पे आया मज़ा। लेकिन ये जो मज़ा था ना यानी फ़ास्ट फूड की प्लेसेस वाला, ये नेक्स्ट लेवल था। तो वी गोना ट्राई दिस अगेन एंड अगेन। और क्योंकि हमारे करीब भी है, इतना करीब भी नहीं है कि हम पैदल चल जाएँ, लेकिन करीब है, सो हम जाएँगे यहाँ पे। मैंने कहा मामा मैंने कहा इतने करीब भी नहीं है कि हम पैदल चले जाएं, लेकिन वी गोना गो, करीब ही है। तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे जब भी जाएंगे, क्योंकि आउटडोर व्लॉग्स जो होते हैं ना वो हमारे मोस्ट फेवरेट होते हैं रिकॉर्ड करना। मेरे मोस्टली मामा को तो घर पे व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे घर पे कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ कि रोज़ ही व्लॉग करना, लेकिन आपकी जो सपोर्ट है हमें चाहिए, वही देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है। मामा भी मुझे कुछ देती रहती हैं। यहाँ से प्रैंक स्टार्ट होता है भाई, उनको कैमरे से वैसे पता चल गया था, लेकिन हिज रिएक्शन वाज सो गुड। वेटर को हमने कहा भाई कोक आप और ले आएँ, और को और नहीं ले आए, ये फीडर में भी डालना है और इस बोतल में भी डालना है पानी की। तो ही वाज स्माइलिंग, कहते हैं ऐसे तो नहीं होता है। वैसे उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, लेकिन वो मैं ये कहना चाहूँगी, ये देखिए मामा कैसे हंस रही कि आपके साथ प्रैंक आ रहे हैं, आपने सीरियस नहीं ले लेना। बस उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया था, और जैसे इतना प्यारा हंस रहा था ना कि जैसे उसने मजाक किया उनके साथ। कह रहे फीडर में, मामा ने पूछा है फीडर में डालनी है कोक, तो ही वाज लाइक हाँ मामा डालनी है। तो फिर मामा ने अपने गिलास से डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, ना ही उन्होंने हमें बॉटल में डाल के दी। इट वाज जस्ट अ प्रैंक। ना फीडर में फ्रेंड मामा ने खुद अपने गिलास से डाल दी थी उसको। फिर मामा ने उनसे ये भी पूछा कि आप अगर मुझे ग्लास में हिला दें, और ये प्रैंक ही था फ्रेंड, ये प्रैंक ही चल रहा है, तो फिर मैं अपनी बॉटल में डालूँ और फीडर में भी डालूँ। तो ही वाज लाइक हाँ आप ऐसे खुद कर सकती हैं, पर हमने ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं किया, ग्लास में ही रखी। जेजी को थोड़ी सी ऑब्वियसली फीडर में डाल दी थी। एंड ये था हमारा मज़ेदार किस्म का प्रैंक। चीज़ ये से निकल के मैंने ले ली थी आइसक्रीम, एंड ये बस सो ही थी। जेजी को बहुत मज़ा आया। ये थी जी एक्सप्रेस क्रीम की, यहाँ की लाइट चली गई थी। तो बस ये सीन थे। एंड जिस वास्ट टुडेज़ व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड मस्ट ट्राई चीज़ियस।